नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। प्रभु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु जी, एक प्रश्न है कि दिव्य अनुभूतियां जो होती हैं वो क्या होती हैं? ओके, दिव्य अनुभूतियाँ क्या होती हैं? दिव्य अनुभूतियाँ क्या है, ये शास्त्रों में बताया गया है कि दिव्य अनुभूतियाँ क्या होती हैं। दिव्य अनुभूति का मतलब होता है कि एक तो आपको ना दिव्य ज्ञान प्रकाशित होगा, तो भगवान के बारे में, आपके रिश्ते को लेकर के, आप कौन हैं और भगवान कौन है, और आप कौन से रिश्ता क्या है भगवान से, आपकी क्या सेवा है उनके साथ। तो ये जो चीज़ रिवील होती है उसको बोलते हैं वास्तव में अनुभूति होना। और अनुभूति जो है हौले हौले करके होती है। यस, जिस अनुपात में हम सिंसेयर होंगे उसी अनुपात में अनुभूतियाँ होती हैं। अनुभूति का मतलब कि ना आप एक तो हर जगह पर भगवान की कृपा को देख पाओगे कि वास्तव में हो रहा है, तो भगवान की कृपा है। अरे मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो गया ना, कृपा है। अरे उन्होंने मेरे को डांट दिया था ना, अच्छा गया, वो कृपा है। अरे मैं तो वहां रह गया, तो वहां कथा सुन ली थी मैंने, तो कृपा है। अरे वहां गया था ना, ऐसा हो गया, अरे तो कृपा। तो हर जगह पर हम भगवान की कृपा को देख पाएंगे। सेकेंडली ना, हम भगवान के कंट्रोल को भी देख पाएंगे, ना सिर्फ मेरे जीवन में बल्कि सबके जीवन में किस तरह से भगवान का नियंत्रण चल रहा है। भले व्यक्ति घुमाने का कोई कंट्रोल नहीं है जी, हम कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, हाँ नहीं तो। लेकिन जिसको दिव्य अनुभूतियां हो रही है, ऐसा व्यक्ति देखो तो नहीं, भगवान का हाथ है इसके अंदर। भगवान दिख नहीं रहे लेकिन है तो वही। जैसे मणि होते हैं ना, मणियों की माला होती है, उसमें धागा दिखता नहीं है, मणि मणि दिख रहे होते हैं सिर्फ, लेकिन वो माला है इसीलिए क्योंकि उसमें धागा पिरोया हुआ है, धागा दिखता नहीं है। उस प्रकार से जगत के अंदर जो कुछ भी है, तो ये देखना शुरू करना, ये दिव्य अनुभूति है। जीवन में मेरे साथ भगवान क्या इंटरेक्ट करें, किस तरह मुझे कार्व आउट कर रहे हैं कृष्ण की ओर, ये देख पाना, ये दिव्य अनुभूति के अंदर आता है। साथ ही शास्त्रों के जो आप पढ़ोगे ना, आपको मर्म समझ आएगा, यहां तो भगवान ये बताना चाह रहे हैं। मैं तब से इसको समझ रहा था, कभी समझ नहीं पाया मैं इसको, आज समझ में आ रहा है मेरे को, इसका मतलब तो ये। अरे दिव्य अनुभूतियां, तो दिव्य अनुभूतियां जो होती हैं, दे आर नॉट इन योर कॉग्निटिव पावर, मतलब कि आपकी मस्तिष्क शक्ति से नहीं आती वो। क्योंकि हम देखा, इवन कोई मान लो IIT से उसने किया हुआ या IIM से उसने पढ़ाई की हुई, IIM अहमदाबाद का पास आउट है, सोचा भाई हम तो बड़े बुद्धिमान है, हम तो अनुभूतियां ऐसे कर लेंगे, ऐसे नहीं। हम देखा ऐसे कई बड़े पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, अनुभूतियां कुछ नहीं होती उनको। लेकिन क्योंकि अनुभूतियां जो है ये मस्तिष्क की शक्ति पे आधारित नहीं होती, ये अनुभूतियां भगवान के द्वारा रिवील की जाती हैं। इसलिए ऐसी नॉलेज को बोलते हैं रिवील्ड नॉलेज, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिवील नॉलेज, यानी दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। ऐसे बोलते दिव्य ज्ञान हृदय में समझित, प्रकाशित। तो प्रकाशित जो है वास्तव में भगवान करते हैं। तो ये कंट्रोल जो है भगवान के हाथ में, यानी कि अनुभूतियां आपको जो होंगी वो भगवान के हाथ में होती है। भगवान देखते हैं वो सिंसियर है, श्रद्धालु है, काफी सेक्रीफाइस करना है मेरे लिए, हाँ स्ट्रगल कर रहे हैं इंद्रियों से, लेकिन मन से, अहंकार से नहीं, लड़ते लड़ते भी आज लगा हुआ है, इतने साल हो गए इसको। आकर्षण है संसार से इसका, लेकिन फिर भी उस आकर्षणों से बच के रहता है मेरे लिए, त्याग करता है मेरे लिए, तपस्या करता है मेरे लिए, नाम जप करता है, मन भागता है फिर भी करता है मेरे लिए। अच्छा है ये, स्ट्रगल कर रहा है, हालांकि इसका संघर्ष मैं कम करता हूं, इसकी बुद्धि में दिव्य ज्ञान में प्रकाशित करता हूं। तो फिर भगवान उसके हृदय में दिव्य अनुभूति देनी शुरू करते हैं। तो इस बात को भगवान श्री कृष्ण गीता में बताया कि किस प्रकार से भगवान ऐसा करते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो भगवान के प्रति सततम कीर्तन, तो जो सतत रूप से भगवान की सेवा में लगा हुआ है, कीर्तन करता है, उनका महिमा गान करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान क्या करते हैं, ज्ञान दीपेन भास्वता, सो ज्ञान के दीपक से उसके हृदय को प्रकाशित करते हैं भगवान। और ये कैसे होता है, अनुकंपा से, भगवान की जो माम अनुकंपार्थम, उनकी अनुकंपा से ऐसा हो पाता है। तो इसलिए ये कंट्रोल जो है भगवान के हाथ में होता है। ऐसे कि ना, सूरज से निकलना हमारे हाथ में नहीं है, सूरज अपनी इच्छा से निकलता है। सूरज को हम देख नहीं सकते कि ना सूरज कहीं बैठा हो चुपके, हम कहें कल सुबह टाइम से निकल लियो भाई, फिर हम आ जाए 3:30 बजे वापस, फिर हम देखा टाइम से निकल गया, ऐसा हो नहीं सकता। सूरज तो सूरज की वजह से दिखता है और सूरज अपनी इच्छा से निकलता है। उस तरह से ये जो दिव्य ज्ञान की अनुभूतियां हैं, ये जो साक्षात्कार है, ये भगवान की इच्छा से होते हैं, डिपेंडिंग ऑन आवर सिंसेरिटी, डिपेंडिंग ऑन आवर सरेंडर, ऐसा। तो फिर हम अनुभूतियों को देख पाएंगे और साथ ही ये बात भी समझ पाएंगे ये अनुभूति हुई है और एक कृपा से हुई है। तो यानी कृपा को भी देखना, और ये क्या, और ये कृपा ही कर रही है, इसकी बूझ भी कृपा से आती है, ये भी देख पाना। ये सब अनुभूतियों का हिस्सा है वास्तव में। और जितने आपके अंदर अनुभूतियां आएंगी ना, उतना ज्यादा आपकी तृष्णाएं और शांत होती जाती है, और अधिक शांत होती जाती है। आपका चित्त जो है वो भगवान में और लगना शुरू हो जाता है, और जो सांसारिक वासनाएं हैं वो सेटल होनी शुरू हो जाती है। तो यार भगवान के साथ रेसिप्रोकेशन हो रहे हैं, अब तो आदान प्रदान हो रहे हैं। यस, तो हालांकि भगवान दिख नहीं रहे मेरे को, लेकिन उनका हाथ, उनकी कृपा का सारा खेल मैं देख पा रहा हूँ। यस,
और ये सेंटिमेंटलिटी नहीं होती, इट्स अ रेवलेशन एक्चुअली। और ये जो जितनी अनुभूतियां होंगी ये शास्त्रों में मेंशन भी होंगी। अरे तो ये हमें कहीं ये शायद अरे तुम इतना कृष्णा कृष्णा कर रहे हो ना, तुम पागल हो गए और कुछ नहीं। नहीं सर, अगर कोई व्यक्ति पागल हो ना उसमें आनंद की अनुभूति नहीं होगी उसको, तो इसलिए ये जो दिव्य अनुभूतियां होती हैं इसमें आनंद भी आता है। सो इट इज नॉट हेल्यूसिनेशन, इट इज एक्चुअल फैक्चुअल एक्सचेंज एंड रेसिप्रोकेशन। भगवान के साथ दिव्य आदान प्रदान की बात है। एक्चुअली ये वो समझ सकता है, मुझे लगता है प्रभु जी, जो खुद स्वयं उसको महसूस करता है, और वो जब देख पाता है और महसूस कर पाता है तो उसको समझ में आ जाता है। सो यस, बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रभु जी ने इस बात का जवाब दिया। उम्मीद करता हूँ जो आपके जो प्रश्न था, जो क्वेस्ट थी, वो शायद जिज्ञासा शांत हुई होगी। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।